अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन इस तरह आ रहे थे कि हमने एलएलसी जो है 2023 में बनाई थी। लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था कि अप्रैल और मई इस तरह जो जनवरी 2023 में बनाई थी, लेकिन उसमें कोई बिज़नेस नहीं हुआ। तो हमारे पास टैक्स ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ। देखिए, आपने अब जब एलएलसी बनाते हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई सेल करो या कोई बिज़नेस करो, तो तब आप इस इनकी जो है टैक्स एप्लीकेशंस या रिटर्न्स फाइल करोगे। यूएसए में ये रूल है कि आप अगर कोई बिज़नेस या कोई सेल नहीं भी करते, तो आपको रिटर्न्स लाज़मी फाइल करने पड़ते हैं। अब ये ऑब्लिगेशंस कौन-कौन से हैं, इसको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एलएलसी अगर लेट्स सपोज़ जनवरी 2023 में बनी है या जून या इस तरह के मंथ में, लेकिन 2023 में बनी है, ठीक है? तो इनके एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न्स ये लाज़मी है, ठीक है? एलएलसी का जो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट है प्लस इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द बेनिफिशियल ओनर, वो आपके पास लाज़मी आपने फ़ाइल करना है। अगर आपका कोई बिज़नेस नहीं हुआ मिसाल के तौर पर, या लेट्स सपोज़ आप कोई सर्विस दे रहे हैं मिसाल के तौर पर ट्रक डिस्पैचर है, कॉल सेंटर इस तरह, ठीक है? तो आपकी कोई भी बिज़नेस नहीं हुआ, आपने कोई अर्निंग नहीं की। ठीक है? तो फिर भी आपने इनका रिटर्न्स लाज़मी फ़ाइल करना होगा टू आईआरएस, ठीक है? दिस वाज़ द फर्स्ट केस। सेकंड आपके पास है कि डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट कि आप कौन से स्टेट में हैं और कौन से बिज़नेस मॉडल के साथ जा रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आपके पास सेल्स टैक्स का भी आ जाता है। लाइक मिसाल के तौर पर आप टेक्सास में हैं, ठीक है? और आप ई-कॉमर्स बिज़नेस करते हो, सेलर परमिट आपके पास है, तो उनकी जो हर क्वार्टर की जो सेल्स टैक्स रिटर्न्स हैं, उनकी फाइलिंग लाज़मी है, ठीक है? या फिर आप लेट्स सपोज़ ट्रक डिस्पैचर है या कॉल सेंटर ऑपरेटर है, ठीक है? तो और इस आपकी एलएलसी फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सास में है, तो उसमें तो ज़ाहिर-सी बात है सेल्स टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यस, उनके लिए आपके पास या सारे एलएलसीज़ के लिए आपके पास कमिंग जो मंथ्स है, इसमें आपको फ्रेंचाइज़ टैक्स लाज़मी भरना पड़ेगा, मतलब रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। टेक्सास के लिए आपके पास फ्रेंचाइज़ टैक्स है जो 15th ऑफ मई से पहले-पहले आपको करना होगा, ठीक है? और साथ में आपके पास जो बाकी जो स्टेट्स हैं लाइक फ्लोरिडा की बात करें, तो फ्लोरिडा की एलएलसी अगर लेट्स सपोज़ 2023 में बनी है किसी मंथ में, तो फर्स्ट में 2024 से पहले-पहले इन उनको फ्लोरिडा एनुअल रिन्यूअल रिटर्न लाज़मी फ़ाइल करना होगा। इस तरह आपके पास डेलावेयर की बात करें, तो डेलावेयर का ये फ्रेंचाइज़ टैक्स 1 जून 2024 से पहले आपको फ़ाइल करना होगा। अब नेक्स्ट आते हैं मिसाल के तौर पर आपकी कोई एलएलसी कोई ऐसे स्टेट में है जो कि जिनमें आपके पास इनकम टैक्स है, ठीक है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू मेक्सिको की बात करें जो कि अराउंड मिसूरी की बात करें जो कि 4% है, न्यू मेक्सिको देखें तो तकरीबन 5% इनका इनकम स्टेट इनकम टैक्स है। तो साथ में फेडरल इनकम टैक्स के साथ-साथ आपको इनकी जो स्टेट इनकम टैक्स है उनके रिटर्न्स भी आपको फ़ाइल करने हैं, गो कि आपने कोई अर्निंग नहीं की है, ठीक है? अब इन सबसे हट के एक न्यू जो रूल आया है जो बीओआई रिपोर्ट से जाना जाता है, फिनसेम बीओआई रिपोर्ट, ये भी आपको फ़ाइल करना होगा। मिसाल के तौर पर आपकी एलएलसी 2023 में बनी है, तो आपके पास 1 साल का टाइम है। मिसाल के तौर पर आपने जनवरी से अगर हम इसको कंसिडर करें 1 जनवरी से टिल 31 दिसंबर 2024 तक आपके पास टाइम है इनकी बीओआई रिपोर्ट फाइलिंग करने के लिए। लेकिन जो एलएलसीज़ 1 जनवरी 2024 के बाद बनी हैं, तो उनके पास जस्ट 90 डेज़ का टाइम है, 3 मंथ्स है। विदिन 3 मंथ्स ऑफ द स्पैन, तो इसमें आपके पास बीओआई रिपोर्ट फाइलिंग लाज़मी है, ठीक है? ये आपको लाज़मी करना पड़ेगा। सो ये कुछ टैक्स ऑब्लिगेशंस थे और जो रिटर्न्स ऑब्लिगेशंस ये आपको लाज़मी करने पड़ेंगे। किसी और एलएलसी की अगर बात करें, तो उनकी जो एनुअल रिन्यूअल जो रिटर्न्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ में फ़ी भी है, तो वो फिर डिपेंडेंट है कि आप कौन से स्टेट में हो, उसी स्टेट के अकॉर्डिंग आप जो है इनका एनुअल रिन्यूअल करेंगे। सो आई होप दिस वाज़ हेल्पफुल, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।